ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 में मेन फर्स्ट का सेकेंड सम ये करने वाले हैं 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम ये सम करेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है ना, उसका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 का मेन फर्स्ट का सेकेंड वन। ये सम हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वी विल बी डूइंग दिस सम बाय मेथड ऑफ cross multiplication, right? So let us see how to do by cross multiplication method. As I'll do this sum, I'll explain you the method also, that what are the things that are to be kept in mind. हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से इक्वेशंस लिखना है, मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये फॉर्मेट ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे इक्वेशंस होने चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको अगर ये फॉर्म में लाना है तो हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि 1/√x इज इक्वल टू समथिंग और 1/√y इज इक्वल टू समथिंग। दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट एज्यूम दिस 1/√x एंड 1/√y एज से सपोज a एंड b, ओके, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पे लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम दिस। ओके, चलो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि 1/√x की जगह पे a आ जाएगा। वी आर रिप्लेसिंग 1/√x एज a, ओके, एंड दिस विल बिकम 3b, ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 2 तो है ही। चलो ठीक है, अगर हम एडवांस में ही यही स्टेप के अंदर -2 इज इक्वल टू 0 लिख दे तो चलेगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू 2 है, हमको ये फॉर्मेट चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमको ये फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरफ ले आया है। सो आई जस्ट शिफ्टेड दिस फ्रॉम RHS टू LHS and I got this equation as 2a plus 3b minus 2 is equal to 0. This is our first equation, right? Now second equation will be 4a minus 9b -1 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +1, this will become +1 is equal to 0. So this is your second equation. चलो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे ये प्रोसेस। देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे ये इक्वेशन a और b में है तो हम लोग पहले लिखेंगे a। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करना है, अब ये मेथड करते वक्त ये ध्यान में रखिए आप लोग कि आप लोगों को एक पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिखना है। ठीक है, वन इक्वेशन बिलो दी अदर, राइट, दिस इक्वेशन शुड बी बिलो दी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये ऊपर नीचे कोई भी चलेगा, हार्डली मैटर्स, लेकिन हमको एक के नीचे दूसरा लिखना है। ठीक है, अब मेन चीज़ है a, तो जब हम a का लिखेंगे तो हम a वाली टर्म्स को हाइड कर देंगे, a वाली टर्म्स को हम हाइड कर देंगे, तो बाकी का क्या रह गया, देखिए हम लोग हमारे पास क्या रहेगा, व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद, वी आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग, राइट। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स वो इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। द कोएफिशिएंट्स वी आर राइट इन सेम फॉर्मेट। तो ये है 3, ये है -9, डोंट फॉरगेट टू टेक साइन, हमको साइन भी लेनी है। ये 3 और ये -9, ठीक है, तो ये है 3, ये है -9, और उसी तरीके से ये है -2 और 1, ये आ गया। चलो, तो a के नीचे की टर्म्स सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे b के नीचे की टर्म्स, b, ओके, b। तो याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि हम लोग जहाँ पे एंड करते हैं, वेयर वी एंड दिस -2 and 1, वी हैव टू बिगिन विद दैट ओनली। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, पहले -2 और 1 लिख देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस के अंदर भी आएगा। अगर हम लोग को b के नीचे का लिखना है, हम लोग b वाली टर्म्स को हाइड कर देंगे। जैसे ही b वाली टर्म्स को हाइड करेंगे, हमारे पास रह जाएगा ये 2 और 4 और -2 और 1। ऑलरेडी हम -2 और 1 लिख चुके हैं, तो अब क्या रह गया, 2 और 4। तो हम उसी पैटर्न के अंदर यहाँ पे 2 और 4 लिख देंगे। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ मैं, a उसके नीचे क्या लिखना है, a के नीचे हम लोग अगर a के नीचे लिख रहे हैं तो हम लोग a वाली टर्म्स को हाइड कर देंगे। फिर जो इसके कोएफिशिएंट्स है 3 -9 उसी फॉर्मेट में लिख देंगे, 3 -9 और -2 और 1, तो यहाँ पे -2 और 1। b जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे -2 और 1 से एंड किया, वी विल स्टार्ट विद -2 and 1, यहाँ से हम लोग
शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली, राइट। और फिर जैसे b का लिख रहे हैं तो b का भी हाइड कर देंगे। अब b का हाइड करने पर -2 और 1 तो आ गया, कौन सा रह गया दूसरा 2 and 4, तो हमने लिख दिया 2 and 4, वी हैव रिटन 2 and 4, ओके गॉट इट। नाउ इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये जो 2 and 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 4, ठीक है। सेम यहाँ पे अब हम लोग किसके नीचे लिख रहे हैं, कांस्टेंट के नीचे, तो हम लोग कांस्टेंट वाली टर्म को हाइड कर देंगे। तो कांस्टेंट वाली टर्म के अंदर हाइड कर दिया तो 2 और 4 आ गया, 3 और -9 आ गया, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 और 4 और +3 और -9 ये भी, या तो फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वी विल एंड देयर ओनली, हम लोग वहीं पे अंत करेंगे इसका, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम लोग एंड करेंगे। फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वी विल एंड ओवर देयर ओनली, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ओके ठीक है। चलो तो ये a के नीचे, b के नीचे और ये कांस्टेंट के नीचे, ओके। अब दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि हम जो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो आएगा a और उसके नीचे। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, c, ओके, बी वॉचफुल ओवर हियर, बी फोकस्ड ओवर हियर, सी व्हाट इज ओवर हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, हमको ये मल्टीप्लाई करना है, ये दो को मल्टीप्लाई करना है 3 into 1, ठीक है। और उसमें से पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 into 1, और ये चीज़ हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, ये चीज़ हम लोग हमेशा ब्रैकेट में ही लिखेंगे। हम लोग 3 into 1 लिखने की जगह पे लिख सकते हैं 3 1 जा 3, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3, ब्रैकेट एंड किया। हमेशा यहाँ पे आएगा माइनस, वी हैव टू प्लेस माइनस ओवर हियर, ऑलवेज इट विल बी माइनस। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू प्लेस ऑलवेज माइनस, अगेन ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, फिर से हमको ब्रैकेट रखना है। और फिर ये दो का प्रोडक्ट, ये दो का प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो का, तो ये -9 into -2, दोनों माइनस है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 2 जार 18, ठीक है। समझ में आ गया, हमको ये करना है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। जैसे ही हम लोग ये दूसरा स्टेप आएंगे, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज विल मल्टीप्लाई दिस थिंग फर्स्ट दिस थिंग, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, राइट, दिस फर्स्ट डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पहले हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, वी हैव टेकन ब्रैकेट, राइट, इन दैट ब्रैकेट वी हैव रिटन दिस प्रोडक्ट, देन माइनस साइन, ऑलवेज माइनस, देन ये दो का प्रोडक्ट, तो -9 into -2 18 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है, सेम थिंग। तो हम ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बोला, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ यहाँ पे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर, तो लेकिन पहला वाला ये, तो -2 into 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -8, ठीक है। और फिर मैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बीच में माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब ये दूसरा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इसका ब्रैकेट के अंदर 1 into 2, दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। जब दोनों पॉजिटिव है, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, देयर प्रोडक्ट विल बी आल्सो पॉजिटिव। हियर इन दिस केस 1 is नेगेटिव, 1 is पॉजिटिव, सो ऑफ कोर्स देयर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तभी तो बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये फिर से आ गया -18, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 9 2 जार 18 रख दिया, एज यूजुअल माइनस रखना है, माइनस रख दिया। यहाँ पे आएगा 4 3 जार 12, चलो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ओके। तो अल्टीमेटली हमको ये फॉर्मेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू नाउ, वी विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट्स, दैट इज रिजॉल्विंग द ब्रैकेट। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसको सिंपल फॉर्म के अंदर लाएंगे। चलो तो हमारे पास ये आएगा a, उसके नीचे आएगा 3 -18, सीधी सी बात है। यहाँ पे भी देखेंगे -8 और ये -2, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा -18, यहाँ पे आएगा, और ये आएगा -12, सिंपल सी बात है। लेकिन ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त कौन सी साइन आएगी। अगर साइन गलत रख दी, आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा फिर से, a 3 -18, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। तो हमको क्या करना है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ठीक है। और फिर बिगर नंबर की साइन हमको रखनी है। बिगर नंबर कौन सा है, 18, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3, तो 18 - 3 क्या आ जाएगा, 15, सही है 15। और बिगर नंबर की साइन रखनी है, टू पे पुट बिगर नंबर साइन। सो व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, दैट इज one number is positive, one number is negative, and you have to perform such operation, then you have to subtract smaller number from bigger number. You have to subtract smaller number from bigger number and then put sign of bigger number. So this will be -15.
ये -15 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन नेगेटिव है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब ये दोनों यहाँ पे देख ले हम लोग ध्यान से, तो ये दोनों क्या है, सेम साइन वाले नंबर है, सेम साइन वाले, दे बोथ आर ऑफ सेम साइन। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू ऐड दिस नंबर एंड पुट माइनस साइन। ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। बोलने में गलती, सुनने में गलती, रिपीट करने में गलती, इसलिए होती है यहाँ पे गलती। एक्चुअली ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, एक्चुअली होता है माइनस इंटू माइनस। जब माइनस इंटू माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब होता है। यहाँ पे थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ है। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग -8 -2, तो ये है -10। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड करो और साइन रख दो, और यही चीज़ यहाँ पर भी है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और साइन दोनों की क्या है, नेगेटिव, वो रख दो। Now you will see that it is the most simplified form, right? You cannot further simplify this over here. आप इसके आगे सिंप्लीफिकेशन या सिंपल टर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि सब कुछ सिंपल फॉर्म में आ जाए, देन ऑलवेज पहली टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करो एंड दूसरी टर्म को भी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करो। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि तीनों तीन इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इसको इक्वल है और ये भी इसको इक्वल है, बोथ आर इक्वल टू ईच वन ऑफ दिस, राइट? सो दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, सो वी कैन इक्वेट देम सेपरेटली। सो हम लोग क्या करेंगे, a/-15 इज इक्वल टू -1/30। ये -1 यहाँ पे लग दिया, तो डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखो एंड क्योंकि दोनों बोथ आर इक्वल टू दिस, सो राइट एंड b/-10 इज इक्वल टू -1/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सीधा -15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -1/30 है इंटू -15, सीधा उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साथ। ओके, अलॉन्ग विद द साइन वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर स्ट्रेट ओवर हियर। Same process will be doing over here also. b is equal to -1/30 is there and we will be multiplying by -10। हम इसको -10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो माइनस, अब यहाँ पे आ गया ना, माइनस इंटू माइनस, जो मैंने बोला था माइनस इंटू माइनस, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। चलो ये 15 1 जा 15 2 जा, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास रह गया a इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस, एंड b इज इक्वल्स टू 1/3, अगेन यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस। चलो, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक a की और एक b की, लेकिन हमारे इक्वेशन किसके अंदर है, x और y के अंदर। तो हम लोग को तो फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, बिकॉज आर बेसिक इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, चलो देन a इज इक्वल टू 1/2। अब a क्या है, a मतलब हमने क्या एज्यूम किया था, 1/√x, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2। a की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे b की जगह पे 1/√y, विल रिप्लेस दिस 1/√y इन प्लेस ऑफ b। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एंड 1/√y इज इक्वल टू 1/3। जैसे कि हमको मालूम है कि रेसिप्रोकल में अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, है ना, अपॉन वाला जो है तो उसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आएगा, राइट? सो वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, राइट? सो नाउ वी विल टेकिंग रेसिप्रोकल, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हमको मिलेगा √x इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मिलेगा √y इज इक्वल्स टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल्स टू 3। अब हमको ये वैल्यू मिली √x और √y की, x और y की नहीं मिली है, राइट? तो हमको अगर स्क्वायर रूट x को x में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर रूट में होता है तो हम लोग उसको स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर में होता है पावर 2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रूट तब लेते हैं। लेकिन जब स्क्वायर रूट में होता है तो हम लोग उसको स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे √x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे √y का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब रूट को स्क्वायर करो तो ये इसकी इफेक्ट नलीफाई कर देगी। हमको मालूम है कि रूट का स्क्वायर करो तो हमको सीधा x मिलेगा, सही बात है ना?
तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और अगर रूट वाई को स्क्वायर कर तो हम लोग को वाई मिलेगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, मिल गया एक्स और वाई की वैल्यू, राइट। स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से क्या होता है, इंटू 2, ये कैंसिल तो आ गया x। इस तरीके से हमको स्क्वायर रूट को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको x मिलता है। सेम y के लिए भी होगा। ठीक है, तो हमारा मेन जो है, जो हमारी x और y की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो आ गई है, हमारी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, थैंक यू।